हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आरएस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में कक्षा 10 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 6, जो कि आपका चैप्टर नंबर 6 है, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज की एक्सरसाइज 6.3। क्योंकि इससे पहले की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 को हल करा दिया है। तो जिसने भी अभी उन वीडियो को नहीं देखा है, प्लीज़ चैनल पर जा कर के उन वीडियो को अवश्य देखें। तो आज एक्सरसाइज 6 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कराएंगे। तो देखते हैं, इससे पहले इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। क्या नंबर 1 पॉइंट्स है, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटी। क्योंकि तुम्हारा जो एक्सरसाइज 3 है उसमें तुमको सिद्ध करना है अधिकतर क्वेश्चन में कि त्रिभुज समरूप है या नहीं। तो उसके लिए हमको ध्यान रखना है कि त्रिभुज की जो समरूपता होती है त्रिभुजों की, उसके लिए कसौटी है क्या, मतलब उसके लिए क्या क्या कंडीशन होती है। तो कह रहा है दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि नंबर 1 उनके संगत कोण बराबर हों, नंबर 2 उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात यानी समानुपाती हों। ये पॉइंट हमने आपको जब एक्सरसाइज 6.1 बताया था, जब ही आपको हमने ये पॉइंट बताया था कि दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके क्या संगत कोण बराबर होंगे तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी। मतलब दोनों कंडीशन एक साथ प्रूफ होनी चाहिए। अगर मान लो इसमें ये कंडीशन प्रूफ है मगर ये नहीं प्रूफ हो तो मतलब जो तुम्हारे त्रिभुज वो समरूप नहीं होंगे। तो दोनों कंडीशन प्रूफ होने चाहिए क्योंकि संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं जो है एक अनुपात में मतलब कि समानुपाती होनी चाहिए। और तुमको फिगर दिख रहा होगा, एक त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज तुमको दिख रहा है डी ई एफ। अब तुमको इसमें बताया गया है कि कोण ए बराबर कोण डी है, कोण बी बराबर कोण ई है, कोण सी बराबर कोण एफ है। तो इसमें लिखा है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ तथा ए बी बटे डी ई, ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर सी ए बटे एफ डी है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप, ये तुम्हारा जो चिन्ह है ये किसका समरूप का है, त्रिभुज डी ई एफ होंगे। मतलब कि इतनी दो त्रिभुजों में इतनी कंडीशन हमेशा होनी चाहिए, जब भी वो तुम्हारे दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। अगला पॉइंट है, कह रहा है यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो, मतलब कि एक त्रिभुज के दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के क्या हो, बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसी कंडीशन समझ लो, मान लो इसका एक कोण ये दोनों कोण इसके बराबर, ये दोनों कोण इसके बराबर हैं, तो वो तुम्हारे त्रिभुज समरूप होंगे। बट इससे त्रिभुजों की समरूपता की ए कसौटी कहा जाता है। यहाँ पर ए का मतलब है एंगल, मतलब कि कोण कसौटी कहा जाता है, क्योंकि उनको भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ एक्सरसाइज में। अगला पॉइंट है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों, मतलब कि एक त्रिभुज है यानी कि दो त्रिभुज हमारे पास हैं, उनमें क्या है, उनकी संगत भुजाएं जो है उनका अनुपात क्या हो, समानुपात मतलब बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज भी तुम्हारे समरूप होते हैं। इसे त्रिभुजों की समरूपता की एस कसौटी कहा जाता है। एस का मतलब साइड, मतलब भुजा कसौटी कहा जाता है। अगला पॉइंट है तुम्हारा तीसरा, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, मतलब कि एक त्रिभुज है उसमें एक कोण दूसरे कोण के बराबर हो, मतलब कि एक ही कोण बराबर, दो नहीं या तीन नहीं, तथा इन कोणों के अंतर्गत, मतलब इन कोणों जो यानी कोण तुम्हारा को करने वाली भुजाएं समानुपाती हो, मतलब कि जिस भुजाओं के बीच में कोण बन रहा है उन भुजाओं का क्या अनुपात क्या हो, समानुपाती हो, तो दोनों त्रिभुज तुम्हारे क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसे त्रिभुजों की समरूपता की एस कसौटी कहा जाता है, मतलब कि साइड एंगल साइड, मतलब कि भुजा कसौटी कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, मतलब कि डबल ए कसौटी किसे कहते हैं और ट्रिपल एस कसौटी किसे कहते हैं और एस कसौटी किसे कहते हैं। तो इनको आपको नोट्स में अपने लिख लेना है। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्म में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। और तुमको ये फिगर दिए हैं, इसके तुमको 6 पार्ट इसमें हैं, 1st 2nd 3rd 4th 5 6। तो फर्स्ट का तुम्हारा ये फिगर बना है, ये एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। अब इसमें देखते हैं तो कोण ए बराबर कोण पी है, कोण बी बराबर कोण क्यू है और कोण सी बराबर कोण आर है। तो मतलब कि तुम्हारा त्रिभुज क्या है, दोनों समरूप हैं। तो लिखो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के।
जब ये समरूप है तो इसकी कसौटी कौन सी होगी, कसौटी पूछी गई तो तुम्हारी ये कौन सी कसौटी है, ए ट्रिपल ए वाई कसौटी, क्योंकि इसमें एंगल से हमको पता चल जाता है कि त्रिभुज समरूप है। तो इसका अगर हल करना हो देखो कैसे हल करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे, तुमको फिगर बना लेना, हम तो सीधा हल कर दे रहे, फिगर आपको हमने बुक से दिखा लिखा। चूँकि क्या बताया हमने, कोण ए बराबर कोण पी है, दूसरी कंडीशन कोण बी बराबर तुम्हारा कोण क्यू है, तीसरी कंडीशन तुम्हारा कोण सी बराबर कोण आर है। जब इतनी कंडीशन तुम्हारी सही तो लिखोगे, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। लिख देना ब्रैकेट में कौन सी कसौटी है, ए एंगल 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 मतलब कोण कोण कसौटी से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट का। तो इसमें तुमको ये भी बताना था कि ये समरूप है कि नहीं, तो मतलब क्या तुम्हारा ये समरूप है लिखोगे, इसलिए यानी कि दिए गए त्रिभुज समरूप हैं, दिए गए त्रिभुज समरूप हैं। अब इसका देखते हैं सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका फिगर क्या है। तो सेकंड पार्ट में तुमको फिगर बना है, एक ए बी भुजा है, उसकी दो माप है। अब देखो जरा, ए बी भुजा के संगत कौन सी भुजा होगी, समझना, तुमको 90 अंश का कोण बनना है, तो ए बी भुजा की संगत तुम्हारी पी आर भुजा होगी। इसी प्रकार बी सी भुजा की संगत होगी तुम्हारी क्यू आर, और सी ए भुजा की संगत होगी तुम्हारी क्यू पी भुजा होगी। अब ये तुमको देखना है कि ज़रूरी नहीं कि ये तुम्हारी ये ए बी की भुजा की संगत ही हो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा 90 अंश कोण किसी के साथ भी बन सकता है। तो इसमें तुमको देखो क्या कर लिखोगे, ए बी बटे क्यू आर, ए बी बटे क्यू आर बराबर बी सी बटे पी आर बराबर सी ए बटे क्यू आर। तो ये आएगा 2/4, ये आएगा 2.5/5, ये आएगा 3/6। तो सबके मान 1/2 1/2 आएंगे तुम्हारे। तो देखते हैं कैसे लिखा जाएगा, लिखोगे इसमें यानी कि ए बी बटे क्यू आर, तो ए बी का मान तुम्हारा है 2 बटे क्यू आर का मान 4 है, तो इसका मान आएगा तुम्हारा 1/2 ए बी बटे क्यू आर। इसी प्रकार बी सी बटे पी आर, तो बी सी मान तुम्हारा 2.5, इसका मान है 5, तो ये कट जाएगा, 2.5 दूनी 5, 1/2 ये भी आ जाएगा कामा। इसी प्रकार सी ए बटे क्यू पी या पी क्यू, तो सी ए तुम्हारा 3 है, ये 6, ये भी तुम्हारा आ गया, मतलब तीनों भुजाओं का अनुपात क्या बराबर है, इसलिए लिख सकते हैं कि ए बी बटे क्यू आर बराबर बी सी बटे पी आर बराबर सी ए बटे पी क्यू या क्यू पी। जब ये तुम्हारी कंडीशन प्रूव हो तो क्या लेते हो, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के। ये कसौटी कौन सी तुम्हारी, भुजा से साइड से, क्योंकि इसमें साइडें तुम्हारी क्या समानुपाती हैं। तो ये इस प्रकार तुम्हारा क्वेश्चन लिख दो नीचे, इसलिए त्रिभुज दिए गए त्रिभुज क्या समरूप है, तुमको नीचे लिख देना है। अब देखते हैं इसका थर्ड नंबर तुम्हारा फिगर है, ये तुम्हारा थर्ड नंबर फिगर। एक त्रिभुज दिया एल एम पी, एक दिया तुम्हारा डी ई एफ। इसमें तुमको बताना है समरूप है कि नहीं। इसमें तुमको ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हारे तुम भुजाएं दिए हैं, यानी एल एम बटे डी ई करोगे, एम पी बटे ई एफ करोगे, एल पी बटे डी एफ करोगे, तो तुम्हारा अनुपात अगर सेम आ जाएगा तो होगा, नहीं तो अनुपात नहीं होगा। तो तुम लिखोगे एल एम बटे डी ई, तुमको हम लिख के बता दे रहे हैं इसका थर्ड पार्ट, एल एम बटे डी ई। तो एल एम का मान है 2.7 अपान डी का मान तुम्हारा 5, तो ये कटेगा तो है नहीं, इतने इसको ऐसे लिखना नहीं दो। इसी प्रकार एल एम का एम पी बटे ई एफ, तो एम पी का मान तुम्हारा 2 है, इसका मान 5 है, तो ये काट सकते हो, मगर कटेगा तो इसके बराबर तो आएगा नहीं, मतलब कि इसमें अनुपात तुम्हारा सेम नहीं आएगा। फिर इसी बार पी एल बटे एफ डी, तो पी एल का मान तुम्हारा है 3 और ये है एफ डी 6, तो ये तो कट जाएगा 1/2। तो देखो इसमें तीन अनुपात सेम नहीं है, यानी कि लिख सकते हो एल एम अपान डी ई डज नॉट इक्वल टू एम पी अपान ई एफ डज नॉट इक्वल टू पी एल बटे एफ डी। इसलिए त्रिभुज कौन कौन से एल एम पी समरूप नहीं है किस त्रिभुज के, डी ई एफ के।
अतः दिए गए त्रिभुज तुम्हारे समरूप नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी कसौटी तुम्हारी यूज नहीं हो रही है। अगला देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट का तुम्हारा फिगर ये है, ये तुम्हारा फोर्थ पार्ट का फिगर है। अब इसमें तुम्हारा एक कोण दिया है ये 70 अंश। अब इसमें तुमको निकालना है इनकी संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है, क्योंकि देखो इसमें कोण एम बराबर कोण क्यू तो दिया है, इसमें कोण एम बराबर कोण क्यू दिया है। अब एम एन बटे पी क्यू, एम एन बटे पी क्यू, क्योंकि देखो इसको ऐसे घुमाओगे, इसको ऐसे घुमा दोगे तो समझना फिगर कहाँ जाएगा, ये भुजा यहाँ चली जाएगी, ऐसे ऐसे घुमाओगे इसको ऐसे, तो ये कोण यहाँ बन जाएगा करके, ये भुजा इधर आ जाएगी, ये भुजा ऐसे आ जाएगी, मतलब कि हो जाएगा तुम्हारा कोण एम बराबर कोण क्यू तो है, मगर एम एन बटे क्या होगा क्यू आर होगा, और एम एल बटे होगा पी क्यू होगा। तो इसमें शायद तुम्हारा कोण बराबर मतलब भुजाएँ बराबर नहीं होगी। चलो देखते हैं कैसे आएगा। यानी तुम्हारा इसमें लिखा जाएगा कोण एम बराबर कोण क्यू बराबर तुम्हारा 70 अंश दिया, एक कंडीशन तो है। दूसरे कंडीशन में क्या कर देना है, एम एन बटे, हमने तुमको बताया भुजा का जब चेंज करो तो एम एन बटे क्या आएगा क्यू आर, तो एम एन का मान 2.51, क्यू आर का मान तुम्हारा 10, तो तुम्हारा कटेगा 4 बार, मतलब 1/4 आ जाएगा। दूसरी भुजा एम एल बटे पी क्यू, तो एम एल तुम्हारी है 5, पी क्यू 5 है, तो इसका अनुपात 1 है। देखो अनुपात सेम नहीं आ रहे, तो अनुपात सेम है तो लिखे हुए, इसलिए त्रिभुज एम एन एल समरूप नहीं है त्रिभुज पी क्यू आर के, क्योंकि इसमें कोई भी कसौटी नहीं तुम्हारी काम कर रही है। अगला देखते हैं 5 नंबर इसका पार्ट। तो 5 नंबर पार्ट का फिगर ये तुम्हारा 5 नंबर पार्ट का ये तुम्हारा फिगर है। त्रिभुज बना ए बी सी, एक है तुम्हारा डी ई एफ। इसमें देखो कोण ए बराबर कोण एफ, तो तुम्हारी कंडीशन प्रूफ हो रही है। अब इसके हिसाब से तुमको देखना है कि सही है कि नहीं सही। तो इसको कैसे घुमाओगे, समझना जरा, ऐसे घुमाओगे तो ये भुजा इधर आ जाएगी, तो मतलब कि ए बी बटे डी एफ, और ये भुजा तुम्हारी इधर चली जाएगी, ऐसे घुमाओगे ये इधर चली जाएगी, मतलब इसका मान हमको नहीं पता है। देखो इसमें कोण के सामने में भुजा मान पता है 3, और इसमें कोण के सामने में भुजा मान हमको नहीं पता है। तो इसका नहीं पता तो इसका निकाल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि नहीं निकाल सकते ना, पाइथागोरस प्रमेय नहीं ले सकते, क्योंकि कोण तुम्हारा 80 अंश है। कोण तो इसमें बराबर है, बट इसमें अनुपात भी बराबर नहीं आएंगे। जब अनुपात बराबर नहीं आएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये भी तुम्हारा समरूप त्रिभुज नहीं है। तो इसमें भी लिख देना है कोण ए बराबर कोण एफ, कोण ए बराबर कोण एफ बराबर मान दिया 80 अंश। बट इसमें तुमको निकालना है ए बी बटे डी एफ हो जाएगा 2.5 डी एफ है 5, तो तुम्हारा 1/2 आ जाएगा। और तुम्हारी दूसरी भुजा निकालनी है बी सी बटे, बी सी हो जाए तुम्हारा होगा डी ई, तो बी सी मान तुम्हारा दिया है 3, पर डी ई का मान नहीं दिया। जब डी का मान नहीं दिया तो उसको हम निकाल भी नहीं सकते हैं। देखो जरा, ये डी का मान निकाल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके कोण के सामने कोई भुजा चाहिए, कोण के सामने भुजा हमको पता नहीं, कि पाइथागोरस में भी नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पे कोण 80 अंश है, इसलिए इसमें हम कोई भी कंडीशन नहीं प्रूव कर सकते हैं, इसलिए तुमको लिख देना है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप नहीं है त्रिभुज डी ई एफ के, तो इस प्रकार तुम्हारा कोई भी इसमें कंडीशन नहीं लगेगी। अगला और लास्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तुम्हारा लास्ट पार्ट है, 6 नंबर पार्ट। ये इसका फिगर बना है, डी ई एफ त्रिभुज है और एक त्रिभुज है पी क्यू आर। अब देखो जरा, इसमें कोण डी का मान 70 अंश, कोण ई का मान है 80 अंश, तो कोण एफ का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल तुम्हारा होता है 180 अंश, तो 70 80 150, तो कितना आ जाएगा 30 अंश आ जाएगा तुम्हारा ये। अब इसमें ज़्यादा ध्यान देना, इसमें एक कोण 80 अंश, एक कोण 30 अंश, तो 8 3 11 मतलब 110 अंश, ये कोण कितना आएगा 70 अंश। इसमें ध्यान से देखो तो तुम्हारा कोण डी बराबर, तो ये 70 70, ये 80 80 और ये 30 30, मतलब कि तुम्हारा त्रिभुज समरूप हो जाए। मतलब कोण डी बराबर कोण पी, कोण ई बराबर यानी कोण ई बराबर कोण क्यू, कोण एफ बराबर कोण आर। तो तुमको इसमें निकाल के बस दिखा देना है। इसमें लिखोगे चूँकि कोण डी बराबर कोण पी बराबर लिख सकते हो 70 अंश दिया है। दूसरी कंडीशन कोण ई बराबर कोण क्यू बराबर लिख सकते हो 80 अंश, और कोण एफ बराबर कोण आर, ये तुम्हारा निकल के आएगा 30 अंश। तो तुम्हारा कोण बराबर है तो लिख दो। इसलिए त्रिभुज डी ई एफ समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। इसमें कसौटी कौन सी लग रही है, कोण 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 एंगल एंगल वाली कसौटी से तुम्हारे त्रिभुज समरूप आ गए। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन 1 के 6 पार्ट थे। पूरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा एक फिगर बना है, ये इसका फिगर हम लोग को बना रहे, देखो ज़रा। ये एक समान, ये दो आपस में समांतर रेखा हैं और ये इसमें तिर्यक रेखाएं काटी गई हैं ऐसे। इनके नामकरण कर दो, डी सी ए बी। ये कोण तुमको दिया गया है 70 अंश और ये कोण पूरा दिया गया 125 अंश। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है आकर 6.35 में, ये आकर तुम्हारा ये 6.35 में त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए, ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ ए बी, मतलब ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। और कह रहा है कोण बी ओ सी बराबर 125 अंश, बी ओ सी 125 अंश, और कोण सी डी ओ ये कोण तुम्हारा 70 अंश है। तो कह रहा है कोण डी ओ सी मतलब ये कोण ज्ञात करना है, कोण डी सी ओ ये कोण ज्ञात करना है, और कोण ओ ए बी ये कोण ज्ञात करना है तुमको। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या तुमको दिया है। इसमें तुमको दिया है त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के, एक कंडीशन भी दी है। और तुमको दिया है कोण बी ओ सी बराबर दिया है 125 अंश, कोण सी डी ओ बराबर दिया है तुम्हारा 70 अंश। पूछा गया है कोण डी ओ सी बराबर, कोण डी सी ओ बराबर, और ये कोण ओ ए बी बराबर, ये 3 कोण तुमसे पूछे गए हैं। देखते हैं इसका सलूशन कैसे करना है। अब देखो जरा ध्यान से देखोगे तो ये कोण तुम्हारा दिया है कितना, इतना कोण दिया है 125 अंश। ये एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा कोण कितना होता है 180 अंश। तो ये कोण तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये वाला। तो इसमें लिखोगे चूंकि बी डी एक सीधी रेखा है इसलिए कोण डी, ये पॉइंट ओ है, डी ओ सी बी ओ सी ये कोण प्लस कोण सी ओ बी या बी ओ सी बराबर 180 अंश। तो ये हमको पता है बी ओ सी कितना 125 अंश, तो ये उधर घट जाएगा, मतलब कोण डी ओ सी बराबर आएगा तुम्हारा 180 माइनस 125 कितना आएगा 55 अंश। तो ये तुम्हारा डी ओ सी कितना आ गया, डी ओ सी ये आएगा तुम्हारा 55 अंश, ये वाला कोण। अब ये तुम्हारा त्रिभुज बन रहा है एक, मतलब कि त्रिभुज सी ओ डी में त्रिभुज के तीनों कोणों के 80 होता है, मतलब ये प्लस ये मतलब कोण डी 70 अंश प्लस ये कोण तुमने निकाल लिया कितना 55 अंश, प्लस ये कोण निकालना है कोण, इसको क्या है डी सी ओ बराबर 180 अंश। तो कोण डी सी ओ बराबर 180 माइनस ये जोड़ोगे कितना आएगा 125, तो कितना आ जाएगा, ये भी आएगा तुम्हारा 55 अंश। ये तुम्हारा सेकंड आंसर हो गया। अब तुमको निकालना है कोण ये, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये क्या है संगत कोण है। ये दोगे चूँकि कोण कौन कौन से, डी सी ओ बराबर कोण ओ ए बी बराबर 55 अंश। अब क्यों 55, चूँकि संगत कोण है, संगत कोण। तो तुम्हारा ये हो गया आंसर, 2 कोण के आंसर ये हो गए और एक का आंसर तुम्हारा ये आ गया डी ओ सी के मान। तो ये तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 से कराएंगे। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने सभी फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर करना, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके और वे भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ।